हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। सो लेट्स स्टार्ट। फिक्स्ड कैपिटल, देखिए फिक्स्ड कैपिटल क्या है। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स दैट फंड विच इज इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स। मतलब we can say it involves allocation of firm's capital to long term assets और प्रोजेक्ट। चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस अरेंज करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसीजन लेना होता है कि वो अपने इस फाइनेंस को किस तरीके की फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी। इसके लिए मैनेजर को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि भाई हमारे पास कोई फिक्स एसेट्स या कोई मशीनरी वगैरह ऐसी ना आ जाए जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए। एक मैनेजर को बहुत सोच समझ करके ये डिसीजन लेना होता है कि कितना पैसा उनको अपने यहाँ लॉन्ग टर्म की फिक्स एसेट्स के अंदर या लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट के अंदर लगाना है। इस डिसीजन को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या था? कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंक्लूड परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टीजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन सब के ऊपर जो भी पैसा खर्च किया जाता है वही सब क्या है आपके लिए? फिक्स्ड कैपिटल। एक ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना होता है कि भाई वो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगाए या कम लगाए, यानी वो अपने यहाँ की जो फिक्स एसेट्स हैं उनके अंदर पैसा कितना इन्वेस्ट करे। उसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है या कम पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है या ज्यादा है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? समझना होगा फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट किसकी? फिक्स्ड कैपिटल की। नंबर वन इज नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए अगर बिजनेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, मतलब हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें नई नई मशीनों की जरूरत होगी, बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। बट अगर आपकी एक ट्रेडिंग कंपनी है, आप कहीं से सामान ला करके बेच देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? आपको बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं है। योर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, स्केल ऑफ ऑपरेशन। कंपनी जो लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही है, अगर लार्ज स्केल पर कंपनीज ऑपरेट कर रही है तो उनको बड़ी मशीनों की जरूरत होगी, उन्हें और ज्यादा बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत होगी और एसेट्स की जरूरत होगी। तो ऐसे केस में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। दूसरी बात, अगर कंपनी स्मॉल स्केल पर ऑपरेट कर रही है तो उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अब फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपनी कहां से पूरी करती है? इसके लिए हमने पढ़ा हुआ है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस कि भाई हम शेयर लेके आएंगे, शेयर इशू करके पैसा लेके आएंगे, डिबेंचर इशू करेंगे या लॉन्ग टर्म लेंगे लोन वगैरह। यानी लॉन्ग टर्म की फाइनेंस रिक्वायरमेंट जो हम पूरी करते हैं वो शेयर, डिबेंचर वगैरह से करते हैं। तो ये जो हमारे पास कैपिटल आती है लॉन्ग टर्म वाली, इसी को हमें इन्वेस्ट करना होता है अपनी फिक्स एसेट्स में या नए प्रोजेक्ट में, और इसी को क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल। अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन यानी हम लार्ज स्केल पर अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें बड़ी मशीनों की जरूरत होगी, तो हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। और स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होगा? उनको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं होती, उनको ज्यादा बड़ी मशीनें लेने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट समझ लेते हैं टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन करने की दो टेक्निक होती है, एक को हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन सी होती है? जहां पर मशीनरी ज्यादा यूज होती है एज कंपेयर टू लेबर। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, दैट मीन्स वहां पर क्या हो रहा है? मशीनें ज्यादा यूज होंगी, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी।
अगर ऑर्गेनाइजेशन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, मतलब लेबर को ज्यादा यूज करते हैं, मशीनों को कम, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में प्लांट एंड मशीनरी खरीदने की जरूरत कम पड़ेगी क्योंकि हम लेबर को ज्यादा यूज कर रहे हैं। सो यहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। नेक्स्ट समझते हैं टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। देखिए, अगर इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फास्ट है, फॉर एग्जांपल मोबाइल इंडस्ट्री आप देखिए, इसमें हर 3 महीने हर 6 महीने में नई टेक्नोलॉजी लेके आनी होती है, चाहे थोड़ी सा ही उसको अपग्रेड किया जाए, बट ये नई टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब आपको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना है तो आपको नई नई मशीनों की, नई इन्वेंटेड मशीनों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पुरानी मशीन ऑब्सोलेट हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। बट ऐसी इंटरप्राइज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की जरूरत ज्यादा नहीं होती, तो उनको नई इन्वेंटेड मशीनें परचेज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो उनकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट समझते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ऐसी कंपनीज जो कि अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, जिनका ग्रोथ करने का प्लान है, तो अगर वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहेंगी तो उन्हें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उन्हें और प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स उन लोगों को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और ऐसी कंपनी जिनका कोई प्लान नहीं है फ्यूचर में ज्यादा ग्रो करने का या एक्सपेंड करने का अपने बिजनेस को, उनकी ये फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होगी वो कम होगी। नेक्स्ट समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ऐसी कंपनियां जिनका प्लान ये है कि भाई हमें अपनी एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करना है, मतलब हमें अपने प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाना है, कुछ छोटा या बड़ा नए नए प्रोडक्ट, नई नई रेंज हमें इंक्लूड करनी है, तो ऐसी कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंपनीज को रिक्वायरमेंट होगी नई प्लांट एंड मशीनरीज की, तो ऐसी कंपनीज के लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। और ऐसी कंपनीज जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाह रही हैं, उनकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होगी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। देखिए, अगर कंपनी फाइनेंशियल और लीजिंग फैसिलिटी को इजीली अरेंज कर सकती है, मतलब उन्हें मशीन खरीदने के लिए, मशीन एक्वायर करने के लिए आसानी से फंड मिल जाता है या वो इंस्टॉलमेंट पर मशीन को खरीद सकती है, ये फैसिलिटी उनको इजीली मिल जाती है, तो ऐसे केस में उन्हें ज्यादा पैसा प्लांट एंड मशीनरी में एक साथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो उनकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर इजी लोन या लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको एक साथ पैसा प्लांट एंड मशीनरी में लगाना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। नेक्स्ट समझते हैं लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर। देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर कर रही है कोलैबोरेशन को, जॉइंट वेंचर को, मतलब दूसरे के साथ मिलकर के काम करना वो प्रेफर कर रही हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, कंपनी दूसरी कंपनी से फिक्स एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो शेयर कर सकती है। सो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। बट अगर कंपनी कहती है कि नहीं भाई, हम तो इंडिविजुअली काम करेंगे, हम तो इंडिपेंडेंट यूनिट बन के काम करेंगे, हम किसी की टेक्निक को शेयर नहीं करेंगे, हम किसी की मशीनरी को शेयर नहीं करेंगे, सो ऐसे केस में उन्हें अपनी खुद की मशीनें खरीदनी पड़ेगी नहीं, तो उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ओके, ये हुआ फिक्स कैपिटल क्या है और फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करने वाले हमारे जो फैक्टर हैं उनके बारे में। चलिए अब हम पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। देखिए, अगर हम नॉर्मल बात करें तो वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस ही वर्किंग कैपिटल है। और हम ये कह सकते हैं कि भाई करंट एसेट्स,
करंट लायबिलिटी से जितना ज्यादा है उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। इसको डिटेल में समझना पड़ेगा हमें इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए। देखिए वर्किंग कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होती है आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन जितना भी पैसा करंट एसेट्स पर लगा रही है, उसने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है किसके ऊपर, अपनी करंट एसेट्स के ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब आपकी करंट एसेट्स क्या होती है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फिनिश गुड्स या इनकी इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, आपकी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रही है किस पर, करंट एसेट्स पर, उसी को बोलते हैं हम क्या, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, अब बात करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल की। तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। मतलब करंट लायबिलिटी, हमारी करंट लायबिलिटी को घटा करके जितनी भी करंट एसेट्स हमारे पास बच रही हैं, जो वैल्यू बच रही है, उसी को क्या बोल रहे हैं हम, वर्किंग, नेट वर्किंग कैपिटल। और शॉर्ट में हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। देखिए इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। वर्किंग कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को बनाने वाली कैपिटल, यानी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाली कैपिटल। आप यहां सोचिए कि ये हमारी करंट एसेट्स हो गई, ये हमारी क्या हैं, करंट एसेट्स हैं। ये कौन सी एसेट्स हैं, जिनको हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि करंट लायबिलिटी क्या है, जो आपको एक साल के अंदर अंदर पे करनी पड़ेगी। तो आपके पास ये एसेट्स हैं जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो एक साल में, लेकिन ये तो आपको पे करनी पड़ेगी। तो बची हुई जो कैपिटल होगी उसी से आप वर्क कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन में। दैट्स वाई इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जिससे ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी। अपनी लायबिलिटी को पे करने के बाद उसके पास जो भी कैपिटल बच जाती है करंट फॉर्म में, जिसको वो कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, उसी को क्या नाम देते हैं हम, वर्किंग कैपिटल। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए उसे रिक्वायर होती है क्या, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, ये भी डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। चलिए उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग का है, आपकी ट्रेडिंग कंसर्न है, या फिर रिटेल शॉप है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो कम रहेगी। क्यों, क्योंकि भाई आपको अपने पास ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोडक्शन का, आपका ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो इतना बड़ा होगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी क्या होगी, कम होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम होलसेलर की बात करें तो होलसेलर को तो बहुत सारा स्टॉक अपने पास रखना होता है, तो उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग साइकिल भी बहुत बड़ा होगा, उसको ज्यादा समय तक अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि रिटेलर उसके पास कभी भी स्टॉक लेने के लिए, सामान लेने के लिए आ सकता है। सो उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि उसको अपने पास स्टॉक वगैरह ज्यादा रखना होगा। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को क्या करना होगा, उनको तो प्रोडक्शन करना होगा, लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो उन्हें रॉ मटेरियल अपने पास ज्यादा रखना होगा, फिनिश गुड्स का स्टॉक ज्यादा रखना होगा, और साथ ही साथ अगर वो सामान को उधार बेच रहे हैं तो उनके डेटर भी ज्यादा रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्हें इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, फिनिश गुड्स की भी, रॉ मटेरियल की भी। नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं,
स्केल ऑफ ऑपरेशन। देखिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट कर रही है लार्ज लेवल पर, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती हैं, तो उनके डेटर भी ज़्यादा रहेंगे, उनकी इन्वेंट्री भी ज़्यादा रहेगी, सो उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा रहेगी। जबकि ऐसी कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट कर रही हैं स्मॉल लेवल पर, स्मॉल स्केल पर, उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगी। नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। बूम पीरियड है ऑर्गेनाइजेशन में, या हम कह सकते हैं कंट्री में या स्टेट में बूम पीरियड चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, प्राइस भी बढ़ता है, डिमांड भी बढ़ती है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है, तो आपको ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, आपके डेटर भी ज्यादा रहेंगे। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। जबकि डिप्रेशन में लो डिमांड होगी, इन्वेंट्री आपको कम रिक्वायर होगी, सो आपके डेटर भी कम रहेंगे इसमें। सो वी कैन से कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है इसमें कम रहेगी। नेक्स्ट है हमारा सीजनल फैक्टर। देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ऐसी कमोडिटीज को बेच रही है, ऐसे प्रोडक्ट को बेच रही है जिन पर सीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरे साल सामान को बेच रही है, तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कांस्टेंट रहती है। बट आप देखिए दीपावली पर मिठाइयों की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो हलवाई होते हैं, जो मिठाई बनाने वाले जिनका बिजनेस होता है, वो सीजनल हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में जब सीजन आएगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, क्योंकि स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा, सामान ज़्यादा बेचना, इन्वेंट्री ज़्यादा रखनी पड़ेगी आपको अपनी। अगर सीजन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, क्योंकि उस समय आपको ज्यादा बड़ा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट समझ लेते हैं टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अगर ज्यादा यूज करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहेगी। भाई उनको पैसे भी तो देने पड़ेंगे, यानी कैश आपको अपने पास या बैंक में पैसा अपने पास ज्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, मशीन ज्यादा यूज कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में आपको वर्कर को पैसे देने के लिए अपने पास कैश ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, लेकिन वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। अब बात करते हैं प्रोडक्शन साइकिल की। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसका प्रोडक्शन साइकिल जो है वो लॉन्ग है, मतलब उनको ज्यादा समय लगता है प्रोडक्शन करने में, तो ऐसे सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। और अगर प्रोडक्शन साइकिल स्मॉल है, यानी प्रोडक्शन करने में ज्यादा समय नहीं लगता, तो ऐसी सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी। भाई प्रोडक्शन साइकिल अगर बड़ा है तो आपको रॉ मटेरियल वगैरह अपने पास ज्यादा रखना पड़ेगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन साइकिल अगर छोटा है तो आपको ज्यादा फंड अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, इन्वेंट्री अपने पास ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। नेक्स्ट समझते हैं क्रेडिट अलाउड। देखिए क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है कि भाई हम कितने महीने का उधार देना पसंद करते हैं अपने डेटर्स को। डिपेंड करता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, या डेटर की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, क्लाइंट की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, इंडस्ट्री नॉर्म्स कैसे हैं, इन पर डिपेंड करता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन लिबरल क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, मतलब वो इजीली उधार देती है, तो ऐसे सिचुएशन में उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो तो उधार दे दिया उन्होंने, सामान उधार दे दिया, पैसा अभी आया नहीं, तो पैसा रखना तो पड़ेगा बाकी काम को करने के लिए, स्टॉक भी खरीदना है, तो ऐसे सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन कैश में सामान बेचती है, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट करके चल रही है, तो फिर उनके पास पैसा रहेगा, सो ऐसे सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट अवेल। देखिए जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन उधार दे रही है, ऑर्गेनाइजेशन उधार ले भी तो सकती है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर उनको आसानी से उधार देते हैं, सामान उधार उनको दे देते हैं, तो उनको अपने पास स्टॉक को खरीदने के लिए ज्यादा कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर उन्हें उधार नहीं मिलता, फिर तो उन्हें
अपने पास कैश रखना पड़ेगा रॉ मटेरियल वगैरह को परचेज करने के लिए, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत एफिशिएंसी से काम कर रही है, उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, तो वो अपने सारे रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करेगी, सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगी। बट इफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ऑपरेटिंग एफिशिएंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंगली एफिशिएंस नहीं है, मतलब एफिशिएंसी उनकी इतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि उनके इन्वेस्टेज ज्यादा होगी तो उन्हें अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हो, ऐसी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हो जिसमें आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होता, आपका रॉ मटेरियल स्मूथली आपके पास नहीं आ पाता, ऐसे सिचुएशन में आपको लार्ज इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इजीली रेडिली आपको मिल जाता है रॉ मटेरियल, आपके रॉ मटेरियल की सप्लाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो कम रहेगी। नेक्स्ट समझ लेते हैं लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन ज्यादा है तो ऐसे सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन लिबरल क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करती है ताकि उसके डेटर ज्यादा बढ़ते रहें, उसके कस्टमर ज्यादा बढ़ते रहें और उनको गुड्स भी टाइम पर सप्लाई की जा सके। सो इन दिस सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन को अपने पास ज्यादा स्टॉक भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा और उसके डेटर भी ज्यादा रहेंगे, सो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा ही होगी। बट अगर कंपटीशन का लेवल कम है तो फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम रहेगी, क्योंकि उसको ज्यादा अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन बहुत कम है। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं कि मोनोपोली है अगर उसकी, तो वो जब मन करेगा तब बेचेगा, जितना मन करेगा उतना स्टॉक रखेगा, सो लेवल ऑफ कंपटीशन वहां होगा ही नहीं, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगी। सो क्या कहेंगे, लेवल ऑफ कंपटीशन अगर हाई है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हाई, और अगर लेवल ऑफ कंपटीशन इज स्मॉल या लो तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगी। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। अगर लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा सकती है, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कांस्टेंट रहेगी, यानी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी वर्किंग कैपिटल। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन जितना प्राइस कमोडिटीज के रॉ मटेरियल का बढ़ रहा है उतना प्राइस ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं बढ़ा पा रही तो उसको पहले से ही रॉ मटेरियल सस्ते दाम पर खरीदने पड़ेंगे, उनको स्टॉक करके रखना पड़ेगा। इन दिस सिचुएशन उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होगी। अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर फर्म ये प्लान कर रही है कि हमें फ्यूचर में अपनी एक्टिविटी को एक्सपेंड करना है, ऐसी सिचुएशन में अगर उनका एक्सपेंशन का प्लान है तो उनको अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा, इसके लिए ज्यादा मटेरियल चाहिए, ज्यादा इनपुट चाहिए, सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। और अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है, अगर एक्सपेंड करने का ज्यादा प्लान नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी। होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हो। थैंक यू।